कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। Trade between the two countries has increased fivefold in the last 3 years. The bilateral trade is valued at $66 billion, with India eyeing $100 billion in trade with Russia by 2030. रशिया के साथ जो है वो भी ट्रेड कर रहा है भारत, और कहा यही जा रहा है 2030 तक जो है वो $100 बिलियन की जो है वो एक तरह का ट्रेड आप लोगों का होगा। लेकिन One, our bilateral trade today is $66 billion. This makes the goal of reaching $100 billion by 2030 more than realistic. अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। क्या वजह है कि जब रशिया पर सैंक्शंस थी ऑयल के हवाले से यूक्रेन वॉर को लेकर, तब इंडिया ने ऑयल भी लिया, अपना भी फायदा किया और रशिया का भी फायदा किया। 1947 से लेकर अब की बात करें अब तक की, तो बेशक नॉन अलायंस रहा है इंडिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रशिया के साथ रिलेशन बेहतर रहे हैं। पाकिस्तान की क्या ऐसी वजूहात हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि अगर हम चाइना के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अमेरिका को नाराज करना पड़ता है, अगर हम अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर करते हैं हमें चाइना को या रशिया को नाराज करना पड़ता है। हम क्यों नहीं न्यूट्रल रहते हुए तमाम कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर कर पाते? जय हिंद दोस्तों, रशिया का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन भारत आया हुआ है और जाहिर सी बात है भारत आया हुआ होगा तो कुछ प्रोडक्टिव बात होनी ही होगी। और प्रोडक्टिव बात ये निकली है कि ट्रेड के लेटेस्ट आंकड़े दोनों देशों ने साझा किया है, जिसके तहत ये पता चला कि रिकॉर्ड स्तर पे भारत और रूस का ट्रेड चल रहा है। इस समय $67 बिलियन का ट्रेड भारत और रूस के बीच चल रहा है, जबकि टारगेट जो जयशंकर साहब ने बताया कि 2030 तक भारत और रूस का जो ट्रेड होगा वो $100 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। 100 बिलियन मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत चाइना का ट्रेड, भारत और यूएसए का ट्रेड और भारत और यूएई का ट्रेड, यही 3 देश है जिनके बीच 100 बिलियन प्लस का ट्रेड होता है। तो उस लिस्ट में रूस भी शामिल हो जाए। इट मीन्स कि जो भारत की निर्भरता है वो रूस पे और बढ़ जाएगी, और क्योंकि रूस हमारा दोस्त है तो रूस पे निर्भरता बढ़ने से भारत को अच्छा ही है। चीन से निर्भरता घटेगी, जाहिर सी बात है जब हम रूस से सामान खरीदेंगे तो चीन से कम खरीदेंगे, और कहीं ना कहीं यूएसए से हमारी निर्भरता घटेगी, और जिन देशों से हम तेल खरीद रहे हैं उन देशों से भी हमारी निर्भरता घटेगी। और भारत को लगातार सस्ते कीमत पे रूस तेल दे रहा है, गैस दे रहा है और भी सामान दे रहा है। पाकिस्तान चाहता है वो भी ऐसा फायदा उठा पाए, लेकिन रूस लात मार देता है पाकिस्तान को। कि इंडिया रशिया ताल्लुकात किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि डिस्पाइट द फैक्ट देयर इज अ वेस्टर्न प्रेशर। ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है कि 2030 तक हमारा टारगेट है $100 बिलियन की ट्रेड लेके जाना। अच्छा, इसमें से आपको पता है जो मेजॉरिटी ट्रेड है वो किस चीज पे है? मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड इज इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इस वक्त इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट इज अबाउट $66 बिलियन। इंडिया कहता है 100 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इट मींस कि इंडिया फोरकास्ट ये कर रहा है कि हम ये वॉर चलेगी और हम ये तेल खरीदते रहेंगे। ये इंडिया फोरकास्ट कर रहा है। देयर आर अदर एरियाज, ठीक है ना जी। अब क्योंकि अच्छा ये जो मैंने आपको बात की, अब ये बात भी पता है कि इस जो सारे का सारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है दैट इज इसकी एड्रेस करने की जरूरत है। इट इज वन साइडेड, ठीक है। मतलब इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं है। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी जरूर कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट फैक्ट इज कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो ब्रिक्स से होके आए हैं। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज और भी लोगों ने महसूस की और वो ये चीजें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई,
बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहाँ पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता है। ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। बहरहाल ये चीज़ तो सामने आ गई। अब ये जो उन्होंने कहा है कि ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ये एक मैरीटाइम रूट है, इसकी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इंडियंस ने रशियंस को भी मना लिया है, जो काम रशियंस नहीं कर रहे थे। अब मेक इन इंडिया वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, जैसे उन्होंने अमेरिकन को कहा है, जैपनीज़ को कहा है, यूरोपियंस को कहा है, फ्रेंच को कहा है, जर्मन को कहा है, सबको कहा है, स्पेनिश को कहा है इधर बनाओ, तो वो मेक इन इंडिया यहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये इंडियंस को तो वो जिसे कहते हैं ना, एक तरफ देखिए इंडियंस को एक चीज़ समझ आ गई है कि हमारी मार्केट बड़ी है, मैन पावर मौजूद है, स्किल्ड लेबर एक बहुत हद तक है, अगर नहीं है तो जो लोग आएंगे हमारी लेबर को भी स्किल करें, ये यहीं पे काम आएगी। नॉट एवरी ह्यूमन रिसोर्स यू कैन एक्सपोर्ट। आप सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स को एक्सपोर्ट नहीं करते, जैसे पाकिस्तान है ना, अब पाकिस्तान को हमें समझ आ गई है कि हमने एक्सपोर्ट वगैरह कोई नहीं कर सकते, या हम IT सर्विसेज दे सकते हैं या हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स को भी तो ट्रेन करना ज़रूरी है ना। नालायक या नखटू या जो अनट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं कहीं जाएगी। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर, और मुझे आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज समथिंग विच इज़ इंडियन समझते हैं कि हमें रशियंस आके मेक इन इंडिया करें। जब मेक इन इंडिया होगा तो देन चीज़ें वो कहते हैं कि हम जो है ना हमारी पार्टनरशिप अच्छी होगी। अब इंडिया और रशिया की ऑलरेडी दे हैव एन एनुअल समिट टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है जी। और इसको वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं इकोनॉमिक पार्टनरशिप का टिल 2030। ठीक है जी, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो आप देखें इंडियंस को, आप देखें, आप जब भी उनको देखेंगे दे आर डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी। हम जब भी देखेंगे सियासत, हमारी आधी लीडरशिप का ध्यान तो मिडल ईस्ट में है ना। हमारा वज़ीर ख़ारजा दुनिया में जिधर जाता है उसमें टेंशन पे ये कि होते गज़ाज की होंडे भाई, सारे के सारे मुसलमानों को टेंशन ये हो रहा है कि उनके घरों में क्या हो रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा को टेंशन या गज़ा में क्या हो रहा है। उसकी वजह ये है, द मोर दे स्पीक फॉर गज़ा एट अब्रॉड, द मोर दे कैन गेट अ मीडिया अटेंशन इन पाकिस्तान के देखो हमारी लीडरशिप दुनिया में गज़ा की बात कर रही है। अच्छा दोस्तों, मैंने किसी कारणवश अपने बाल एकदम सारे कटवा लिए, इस वजह से मुझे कैप पहनना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, तो बुरा लग रहा हो, तो मुझे माफ़ करना। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें भारत और रूस की व्यापार की, तो भारत हमेशा से चाहता था भारत और रूस का व्यापार बढ़े। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात है कि भारत और रूस का व्यापार अभी जो 67 बिलियन पे चल रहा है ना, कभी 10 बिलियन हुआ करता था, कभी 12, कभी 20, मैक्सिमम 30 हो जाता था। बढ़ ही नहीं पाता था यार, क्योंकि हम रूस को ना कुछ सेल कर पाते थे और रूस से वैसा हम ना कुछ खरीद पाते थे। हम तो बस गल्फ देशों से ही तेल खरीदते रहते थे। ठीक है, लेकिन जब से ये क्राइसिस उत्पन्न हुए रूस यूक्रेन का, रूस अकेला पड़ गया, भारत ने उसका फायदा उठाया कह लो या दोस्ती निभाया कह लो। जैसे मैं तो कहूँगा दोस्ती निभाया। ठीक है, इतने भयंकर प्रेशर के बाद भी भारत ने रूस से तेल खरीदा, तो ये दोस्ती निभाना ही हो गया। आज रूसी अर्थव्यवस्था में हर साल भारत की वजह से 67 बिलियन का ट्रेड है, तो लगभग 50 बिलियन 40 बिलियन US डॉलर भारत की वजह से रूसी अर्थव्यवस्था में पहुंच रहा है, और ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो रूस को अलाइव रखने में, रूस की अर्थव्यवस्था को अलाइव रखने में अगर किन्हीं देशों का योगदान है, जाहिर सी बात है नंबर 1 पे भारत है, इसके बाद चाइना। मैं चाइना को नंबर 2 पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक रिसर्च की जिसमें पता ये चला
कि भारत और रूस का जो ट्रेड है, भारत अधिक डॉलर दे रहा है रूस को, एज कंपेयर चाइना कम डॉलर दे रहा है रूस को। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत ज़्यादा बेनिफिशियली हुआ है, ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है रसिया के लिए, क्योंकि भारत वो देश है जो रसिया से तेल खरीद के उस तेल को खपत कहाँ करता है, यूरोप में जहाँ उसकी डिमांड है, अमेरिका में जहाँ उसकी डिमांड, और चाइना ऐसा नहीं कर पाता। चाइना तेल खरीद के खुद कंज्यूम करता है, वो ज़्यादा तेल नहीं खरीदता, बल्कि चाइना उल्टा रूस को अपने प्रोडक्ट सस्ते वाले बेचता है।